मध्य प्रदेश में एक बार फिर नगरीय निकाय चुनाव में देरी होने के संकेत मिले हैं। दरअसल हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नगरीय निकायों के अध्यक्ष और महापौर पद के आरक्षण पर रोक लगा दी है। इस मामले में प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने IBC 24 से बात करते हुए कहा है कि निकाय चुनाव में निश्चित रूप से विलंब होगा, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर के अनुपालन करने और सुप्रीम कोर्ट जाने में निश्चित रूप से विलंब होगा। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में जो एक्ट है उसमें पॉपुलेशन के आधार पर 1995 से SC/ST रिजर्वेशन दिया जाता है। हाईकोर्ट ने कहा है कि आरक्षण रोटेशन के आधार पर करिए, इसके आधार पर नहीं। भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार इसमें चर्चा करके जो ठीक होगा वो निर्णय करेगी। इधर कांग्रेस इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 11 महीने की बीजेपी सरकार ने जो अत्याचार किए हैं उसका जवाब जनता चुनाव में देने वाली है। इसलिए बीजेपी सरकार चुनाव देरी से करवाने की फिराक में दिख रही है। बीजेपी को हार का डर सता रहा है। तो निश्चित रूप से विलंब होगा। ये जो कोर्ट का ऑर्डर आया है, अब इसको कंप्लायंस करने में या सुप्रीम कोर्ट जाने में तो निश्चित रूप से थोड़ा विलंब तो होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है भयभीत है, और भयभीत इसलिए है कि जो ये 11 महीने की सरकार में जो पाप किए हैं और जो अत्याचार जनता के ऊपर मोदी जी की सरकार कर रही है, उसका कोई इनके पास हल नहीं है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, थोड़ा इस बात को अगर समझा जाए, थोड़ा पीछे चले, कोरोना काल में चले, जब कोरोना धीरे धीरे डाउनफॉल पर था, उस समय ये कहा गया था कांग्रेस की तरफ से कि इतनी जल्दी क्या है चुनाव की, बीजेपी इतनी जल्दी चुनाव क्यों करवाना चाहती है। फिर उसके बाद परिसीमन की बात हुई, परिसीमन को लेकर अब आरक्षण की बात हुई, और अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि नगरीय प्रशासन मंत्री की तरफ से कि आरक्षण में थोड़ा देरी हो सकती है, या कोर्ट का मामला है, जो भी कानूनी पेच फंस रहा है। यहां आपको क्या लग रहा है, क्या दोनों ही पार्टियां अभी फिलहाल चाहती हैं कि चुनाव हो जाए, या फिर एक कानूनी पेच का मसला बनाकर या उसे और उलझाकर थोड़ा लेट करना चाहती हैं? देखिए विजय, नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान फिलहाल भी नहीं हुआ है, लेकिन इसको लेकर दोनों ही पार्टियों के बीच में राजनीति शुरू हो चुकी है। कांग्रेस सीधे तौर पर यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी सरकार चुनावों से बचना चाहती है, क्योंकि पिछले 11 महीनों की और एक साल की सरकार रही है, उसमें बीजेपी ने सुशासन नहीं कुशासन दिया है। और बीजेपी जानती है कि अगर वो चुनावों में गई, शहरी चुनाव में गई, तो उसको हार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बीजेपी लगातार चुनाव को एक्सटेंड कराने की कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस का जरूर स्टैंड बदला है। कांग्रेस ये मान रही है कि आज भी अगर चुनाव हो तो कांग्रेस पार्टी तैयार है। लेकिन कुछ दिनों पहले ही दिग्विजय सिंह ने खुद निर्वाचन आयोग में जाकर फर्जी वोटर लिस्ट की शिकायत की थी, और आज भी विधानसभा में PC शर्मा और साथ साथ कई सारे कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों ने फर्जी वोटर लिस्ट की बात कही है। लेकिन इन सबसे अलग हटके ग्वालियर हाईकोर्ट ने भी अपना फैसला दे दिया है, आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, और आज इंदौर हाईकोर्ट ने भी इसी तरीके से स्टे दे दिया। फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी साफ कर दिया है कि कम से कम 2 से 3 महीने का वक्त और लगेगा नगरीय निकाय चुनाव में जाने के लिए। लेकिन ये समझना ज़रूरी होगा कि आखिर ये वक्त लगेगा क्यों। दरअसल दोनों मामलों पर दोनों ही हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दोनों ही जगहों से स्टे मिल गया है। अब इस पर ऑर्डर की कॉपी आएगी, मध्य प्रदेश सरकार का नगरीय प्रशासन विभाग इसमें स्टडी करेगा, फिर विधि विभाग को भेजेगा। उसके बाद तय होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों ही फैसलों को चुनौती देनी है या नहीं। दरअसल हाई कोर्ट की खंडपीठों ने जो फैसला दिया है वो ये कहा है कि जो 1995 के आधार के फॉर्मूले पर जो आरक्षण हुआ है, क्या वो सही है या ठीक नहीं है। और अगर मध्य प्रदेश की सरकार ने उस फॉर्मूले पर काम किया है तो रोटेशन फॉर्मेट को क्यों इग्नोर किया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इसी को लेकर दोनों ही खंडपीठों के फैसले आए। फिलहाल सरकार अपने स्तर पर इसकी स्टडी करा रही है, और ये माना भी जा रहा है, जिस तरीके से कल भूपेंद्र सिंह ने संकेत दिए थे कि वो विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे, और दोनों ये हाईकोर्ट ग्वालियर के फैसले को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में देंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी जाती है तो भी तकरीबन 2 से 3 महीने का वक्त विजय जरूर लगेगा मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए। चूंकि इस वक्त हम मार्च महीने में हैं और फिलहाल
कोर्ट ने तारीख जो दी है अगले 15 दिनों बाद दी है, तो माना जा रहा है कि 15 दिनों बाद महीना खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद अप्रैल में राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां इतनी पुख्ता नहीं होंगी कि चुनाव कराया जा सके। फिर इसके बाद मई आ जाएगा और 1 मई से मध्य प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। निर्वाचन आयोग ने भी कहा है कि बोर्ड की परीक्षाएं पहले हैं, उसके बाद में चुनाव होंगे। चूंकि इस बोर्ड की परीक्षाओं में सारा स्टाफ जो है शिक्षकों का लगना है और यही शिक्षकों क्या लगता है नवीन, दोनों ही पार्टियों ने इस पर्टिकुलर टाइम पर अपना कोई सर्वे करवाया हो या उन्हें लग रहा हो कि फिलहाल हम चुनाव में जाने की स्थिति में नहीं है? राजनीतिक दलों ने यह साफ कर दिया है कि बरसात के मौसम में चुनाव में नहीं जाएंगे वो। नवीन, आवाज पहुंच रही है आपको? जी, क्या लग रहा है पार्टी का जो अंदरूनी सर्वे होता है या जो फीडबैक आता है उसके आधार पर क्या लग रहा है बीजेपी को या कांग्रेस को? क्योंकि दोनों ही कांग्रेस तो सिर्फ आरोप लगा रही है कि अभी चुनाव नहीं कराना चाहती, लेकिन बीजेपी को संगठन की तरफ से, बाकी अनुषंगिक संगठन की तरफ से ये लग रहा है क्या कि फिलहाल अभी आप चुनाव में मत जाइए? देखिए, मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम हैं। 16 के 16 नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा है और तकरीबन 80% ऐसे नगर निगम हैं जिसपे 3-3 टर्म से बीजेपी का कब्जा है। कई जगह ये स्थिति है कि 20-20 साल से बीजेपी का कब्जा है। जाहिर है थोड़ा बहुत सत्ता विरोधी लहर शहरों में है और रहेगी, चूंकि लगातार सत्ता में सरकार बीजेपी रही है। तो ये बीजेपी के पास फीडबैक है कि एंटी इनकम्बेंसी क्या तस्वीर वहां नजर आ रही है। तो संगठन के पास ये फीडबैक है, पार्टी के पास फीडबैक है, सरकार के पास फीडबैक है और कांग्रेस इसी सत्ता विरोधी लहर को कैश कराना चाहती है। कांग्रेस को उम्मीद है कि बीजेपी से जो नाराजगी शहरों में वोटर्स के बीच में है उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि अगर तुरंत चुनाव हुए तो इसमें असर जो है, माइलेज जो है कांग्रेस को मिलेगा। वाकई नवीन, एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि जब कुछ नगरपालिका अध्यक्ष और नगर निगम अध्यक्ष जो थे जिनको ये था कि उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए, उसको लेकर भी उन्होंने आंदोलन किया। फिर उसके बाद सिंधिया समर्थक हैं, उनको भी एडजस्ट करना है। फिर उसके बाद जो संगठन में नहीं आ पाया, अब उनकी उम्मीद है कि उनको टिकट मिलना चाहिए। तो कई तरह के पसोपेश हैं, इसमें पार्टी सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ेगी। हालांकि देखते हैं आगे कि किसमें क्या कानूनी पेच फंसता है और कहां तक ये समय जाता है। नजर बनाए रखेंगे, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।